हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कॉमर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 5000 सीरीज़ की पहली सीरीज़ में। और इसमें हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इनकी नंबरिंग को मैं टाइम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा दूंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंशिएट्स बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट। ऐसा कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ओनर और मैनेजमेंट को अलग करता है। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि एक ओनर है वो अलग होता है और जो वो बिजनेस या फिर वो कंपनी चला रहा है वो अलग होती है। तो ये हम पढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंडर। यही कहता है कि आपको ओनर को अलग मानना है, इसीलिए उसके द्वारा जो दी गई पैसा है उसे आप कैपिटल मानते हैं। अगर वो पैसा निकालता है तो उसे हम ड्रॉइंग मानते हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ओनर अलग मान रहे हैं और जो वो बिजनेस कर रहा है वो अलग है। तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंडर ही रहता है। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में उन्हें कौन इशू करता है? तो इशू कौन करता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये इशू तो आईसीएआई करता है, हम बोलते हैं, लेकिन इसी के अंडर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, वो इशू कर रहा होता है और वो किसके अंडर है? वो आईसीएआई के अंडर ही काम करता है। तो यहाँ पर दो और क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी, वो बना कब था? तो 1977 में बना था। और आईसीआई कब बना था? 1949 में बना था। तो दो क्वेश्चन और रेडी हो गए हैं, अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वन इज अमंगेस्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड्स टू बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन 5 ऑप्शन में से बुक कीपिंग से अलग जो इससे रिलेट नहीं करता या रोंग है, आपको वो निकाल के बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, बुक कीपिंग हैज़ लिमिटेड स्कोप एंड कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये कह रहा है कि जो बुक कीपिंग है उसका स्कोप या कंसर्न रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग को लेकर लिमिटेड है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज बुक कीपिंग इज एसेंशियली अ क्लरिकल वर्क। जो बुक कीपिंग का काम है वो क्लरिकल लेवल पर किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज बुक कीपिंग डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मोर यूजफुल। मतलब ये कि बुक कीपिंग में जो भी हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे हैं वो यूजफुल तभी होंगे अगर हम आगे का काम करेंगे जो कि अकाउंटिंग का काम है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज बुक कीपिंग ओनली कंसिडर्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को कंसिडर किया जाता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये कहता है कि बुक कीपिंग का काम अकाउंटिंग प्रोसेस होने के बाद होता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि पहले बुक कीपिंग का काम होता है और उसके बाद ही अकाउंटिंग का काम होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हमें मिल चुका है, ई है। और यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है जो अभी हम पढ़ रहे थे, आप इसे एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जिसे हम कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट भी बोलते हैं। वो ये बोलता है कि आगे आने वाले लॉसेस को तो आपको कंसिडर कर लेना है, लेकिन अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, उसको आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको ट्रू बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा है। तो फर्स्ट बोलता है टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस। बिल्कुल ये करेक्ट है, यही तो बात वो बोलता है कि आपको फ्यूचर के लॉसेस को टेक केयर करना है या ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि प्रॉफिट्स को ध्यान में रखना, नहीं ऐसा नहीं कहता वो। बैड डेब्ट से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है, इन्वेंट्री से रिलेटेड भी कोई बात नहीं है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 रिलेट्स टू। कह रहा है कि 19 का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लीजेस। लेकिन इसके साथ में हमें 3 ऑप्शन और भी हैं, उनका भी देख लेना है। तो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है इसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है 24। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स, इसका है 26 एंड अर्निंग पर शेयर इसका है 20। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, आप इसे देख लीजिए और लर्न कर लीजिए क्योंकि ये 3 और हैं, ये 3 क्वेश्चंस बना रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है या आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।